क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? और इसको बोलो वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? बोलो कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। तो चाहे बोलो क्रॉस चाहे बोलो वेक्टर। मैं बोल रहा हूं डॉट प्रोडक्ट तो तुमसे ऐसे ही बन जाएगा। क्रॉस में जब तक जिस बच्चे के पास दिमाग नहीं होता उससे सवाल हिलते नहीं है, ठीक है? तो बड़े सावधानी के साथ समझना इसको, है ना? जब कोई धारा लग जाती है ना तो वहां पे लोग चुप हो जाते हैं। तो ऐसी धारा वाली बात आ गई है, कंडीशन आ गई है। इस रूल में आओगे तो ये धारा लग जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। ये मान लो ये है क्या? इसमें दो चीजें मिलेगी। पूछो क्या? एक वेक्टर इंटू नहीं बोलोगे, क्रॉस बोलोगे। क्या बोलोगे? तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर कराओगे, यू विल गेट वेक्टर। क्या मिलेगा? वेक्टर। वेक्टर क्रॉस वेक्टर कराओगे, यू विल गेट वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है। एक हो जाता है मैग्नीट्यूड, एक कौन सा? और एक तुमको देखने को मिलेगा डायरेक्शन। कौन सा? डायरेक्शन। ठीक है, बोलो। चलो देखो, मान लो एक तुमने वेक्टर ले लिया ए, एक तुमने कौन सा वेक्टर ले लिया, और एक वेक्टर ले लिया कौन सा, और इन दोनों के बीच कोई एंगल कितना बोल दिया? थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जोर देके भी बोल रहा हूं, आराम से भी बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आधी से ज्यादा क्वांटिटी तुम लोग पूरी फिजिक्स में वेक्टर की सफर करने वाले हो। भैया जिस चीज की ज्यादा सफर करोगे वो आए ना तुमसे, उसकी बेसिक वैल्यू बने ना। कैसे करते हैं? बोलना, झूठ नहीं बोल रहा, एकदम तर्कशील बात कर रहा हूं, सही। तो ए और बी के बीच में कैसा प्रोडक्ट चाहिए बता? क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। जब क्रॉस बनाऊं तो समझ लेना डायरेक्शन वाला है। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और आएगा साइन ऑफ थीटा। बस ये नहीं, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड था। सर जी ये बताओ, ए बी कॉस ऑफ थीटा जब आया था तो इसके पास डायरेक्शन था? नहीं था। तो ये इसके पास भी अभी डायरेक्शन नहीं है। इसके पास डायरेक्शन आता है एन कैप से। अगर एन कैप बनाए हो तो बताएगा ये डायरेक्शन। ये क्या बताएगा? और ये पूरी क्वांटिटी तुमको क्या देने वाली है? मैग्नीट्यूड। क्या देने वाली है? मैग्नीट्यूड। कौन सा? मैग्नीट्यूड। कैसे होता? ध्यान से देख। और मेरे से हमेशा ये सवाल पूछना जब मैं तुमको वेक्टर बताऊं, तो सर इसका डायरेक्शन कहां होगा? मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेशन से निकाल लूंगा, मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेशन से आ जाएगा, डायरेक्शन बुद्धि से आएगा। ठीक है, तो बुद्धि नहीं लगाओगे? हाँ, आई कैप जे कैप, उससे भी आसान, उससे भी आसान तरीका। ठीक है, तो बोलो अब यहीं पे पूछो सर जी इसका डायरेक्शन कहां आएगा? पूछो पूछो तब मैं बताऊंगा। कहां आएगा? यहां आएगा। ऐसे नहीं आता डायरेक्शन। तो तुमको डायरेक्शन के लिए दो तीन चीजें सीखनी पड़ेगी। क्या सीखे? दो तीन चीजें, ध्यान से देखना। अगर मैंने बोला डायरेक्शन बोर्ड के बाहर आ रहा, कहां आ रहा? डायरेक्शन बोर्ड के कहां आ रहा? तो डायरेक्शन अगर बोर्ड के बाहर यानी आउटसाइड है, कैसा है? आउटसाइड टू दी प्लेन या आउटसाइड टू दी बोर्ड। अगर आउटसाइड बोलूंगा तो तुम बोलोगे सर डॉट बना दो। क्या बना दो? डॉट बना दो। समझ लेना, मैं कबूतर बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। एक बना दो, दो, तीन में सिलेबस के बाहर आ जाता है। देखे ना वीडियो? एक बना दो, दो, तीसरा बना सिलेबस के बाहर। उतना जादू सीखा ही नहीं था। अगर बोलूं इनसाइड दी बोर्ड आ रहा, कहां आ रहा है? इनसाइड दी बोर्ड। डायरेक्शन मतलब उसको क्रॉस बना दो। दो डायरेक्शन शो करोगे। कितने डायरेक्शन? अभी सिंपल बता रहा हूं, अभी आई जे के फॉर्म में भी बताएंगे। आउटसाइड ऑफ द बोर्ड में क्या बनाओगे? इनसाइड ऑफ द बोर्ड में क्या बनाओगे? मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखना, अच्छे से नहीं, बहुत मारूंगा। एक वेक्टर ए ले लिया ऐसे,
और एक वेक्टर कौन सा ले लिया और इसको क्या बोल दिया, तुम बोलते हो डायरेक्शन बताओ या ए क्रॉस बी फाइंड करो। क्या फाइंड करो, क्या फाइंड करो? तो दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक मैग्नीट्यूड और एक, तो भैया मैग्नीट्यूड कौन आएगा बताओ, ये डायरेक्शन कौन देगा, एन। तो तुमने मैग्नीट्यूड तो लिख लिया सर जी, मैग्नीट्यूड ए बी और साइन ऑफ थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्शन बताओ कहां से आएगा। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड यूज करेंगे। कौन सा हैंड? तो जहां पहला वेक्टर है उसकी तरफ तुमको रखना है ये 4 फिंगर, जहां पहला वेक्टर है उसकी तरफ क्या रखना है 4 फिंगर, और जहां दूसरा उसकी तरफ घुमाना है, दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ क्या करना है, घुमाना है, कर्ल करना है। तो जो जहां थंब जाएगा वो डायरेक्शन हो जाएगा उस वेक्टर का। कैसे, नहीं समझे? फिर से समझ। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ए क्रॉस बी फाइंड करना है, मतलब ए से कहां जाना है, बी में। ए से कहां जाना है, तो मैं बोल रहा हूं ए से जब बी में जाना है तो ए की तरफ क्या रख, 4 फिंगर। कौन सा फिंगर, 4, और इसको कहां कर्ल कर, बी की तरफ, बोलना। तो जब ऐसे कर्ल करेगा तो ये कहां जाएगा, बता, ये कहां जाएगा, आउटसाइड वाले को क्या बोला था, तो यहां क्या बनाएगा, डॉट बनाएगा। ये डायरेक्शन बताएगा। ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। सर बी क्रॉस ए बता दो, बी क्रॉस क्या बता दो, ए। तो मैग्नीट्यूड आएगा बी, मैग्नीट्यूड आएगा ए, और आएगा साइन थीटा। बोल हाँ या ना, लेकिन डायरेक्शन का आएगा। तो बी से कहां चले जाओ, बी की तरफ क्या रखो, 4 फिंगर। चले कहां जाओ, ए में, बोलना, अरे बी की तरफ 4 फिंगर और ए की तरफ भाग जाओ। तो थंब कहां जा रहा है, और यही याद रखना, राइट हैंड यूज करना। उल्टा करके उल्टा डायरेक्शन निकाले तो मारूंगा खींच के, समझे? उल्टा नहीं करना है, उल्टा राइट हैंड। तो ये हो जाएगा क्रॉस। अभी बताओ, बॉडी इसमें क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक है, इसमें बता, एंटी क्लॉक, क्लॉक। तो ये हो गया एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक में कैसा मिलता है, डॉट। ध्यान रख लेना, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, तुमको मिलेगा एंटी क्लॉक में क्या मिल जाएगा, डॉट। और ये क्लॉक वाइज में क्या मिल जाएगा, बताना, क्रॉस। बेटा पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है क्रॉस वेक्टर से, डॉट और क्रॉस में। बच्चे समझ नहीं पाते इससे, 12वीं वाले से पूछना जिनसे वेक्टर नहीं बनता। किसी 12वीं वाले से पूछना वेक्टर आता है, बोलता है, अगर मना कर दिया तो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी आता है, नहीं आता है। उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं। एक बार और समझाते, देख, ए की तरफ क्या करना है, 4 फिंगर, 4 है, 5 तो नहीं हो गए तेरे, हाँ, तो 4 फिंगर कर, 5 हो तो 5 फिंगर कर ले, अंगूठा बस को नहीं करना है ये। और बी की तरफ कहां चला, ऐसे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डायरेक्शन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, किस साइड आ रहा, थंब किस साइड आ रहा है, आउटसाइड। अगर आउटसाइड आ रहा है तो मतलब डायरेक्शन भी आउटसाइड है। डायरेक्शन क्या है, तोड़ देना, हाँ, बिना डायरेक्शन के हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी न बनेगी तुमसे। अंगूठा जिसके पास नहीं, वेक्टर ना पड़े वो समझे, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर बी से ए आए तो थंब कहां जा रहा है, इनसाइड, है ना, क्रॉस हो जाएगा। कितना सिंपल है, बोलो, बनेगा, बनेगा, ठीक। अच्छा, पहले रूल बता देता हूं, कुछ रूल है, ध्यान से देखना। ये ऐसे है, यहां ले लो आई, क्या ले लो, यहां ले लो जे, और यहां ले लो के, ठीक है? ध्यान से देखना, आई जे के, ये जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा। आई बोले क्रॉस आई फाइंड करो, क्या फाइंड करो, और जे क्रॉस जे फाइंड करो, और के क्रॉस के फाइंड करो। ये अलग चीज है। और तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, जब बोलेगा आई क्रॉस जे फाइंड करो, जे क्रॉस के फाइंड करो, और के क्रॉस आई फाइंड करो। ध्यान से देखना,
और मैंने बोला इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, के क्रॉस, ये जे क्रॉस के क्रॉस जे हो गया, आई क्रॉस के। देखो ध्यान से, आई से कहां गए, जे में, आई से कहां गए, आई से कहां गए, तो एक सीरीज बन रहा है, आई के बाद जे, जे के बाद के, आई के बाद जे, जे के बाद के। तो अगर तुमको ये भी नहीं देखना तो इसको भी ना देखो, मैं तुमको डायरेक्ट सिखा दूंगा। आई जे जो क्रॉस लगा है, तो ये बताओ इसमें कौन सी क्वांटिटी नहीं आती है, के, तो वही जो नहीं आती है वही क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। वही क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताओ। आई से जे में जाओगे तो क्या आ रहा है, आउटसाइड, बोलना यार। आई से जे में जाओगे तो क्या आ रहा है, आउटसाइड वाले को मैं क्या बताया था, बता, आउटसाइड वाले को क्या बताया था, बता, बोलना। इसी डॉट को मैं के भी बोलता हूं, के कैप, ये बता रहा हूं। तो अगर मैं डॉट लगाऊं, क्या लगाऊं, या मैं के कैप लगाऊं, तो दोनों समझ लेना सर जी वो आउटसाइड ही है, समझे। मतलब समझ लो कोई घर में है, उसके दो नाम है, घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और है, तो जब मैं बुलाऊंगा तो उसी को सुनना पड़ेगा, समझे, नहीं समझे। हाँ, और मैं इसमें बात कर रहा हूं जे क्रॉस के, क्या बता, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बता, जे से कहां जाए, आई, सीधे जा रहे हैं तो ये आ जाएगा आई, जो छूट रहा है, के क्रॉस आई, सिंपल सीरीज में कितना, जे। इसका बता, उल्टा करते, क्या करते, देख यहीं से देख, कहां से जा रहा, जे से आई, जे से आई, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना, के किस साइड आ रहा है, इस साइड करने पे, लेकिन उल्टा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस के। और माइनस के को क्या बोलता हूं, क्रॉस, माइनस के को क्या बोलता हूं। तो अगर क्रॉस दिखे तो माइनस बोल देना, डॉट दिखे तो, नॉर्थ साउथ दिखे तो आई जे के में चले जाएंगे, नॉर्थ साउथ दिखे तो कहां चले जाएंगे, आई जे। कैसे चले जाएंगे सर जी, एकदम तुम लोग अभी क्या है, छोटे छोटे बच्चे हो। इसको बोलो आई, बोल हाँ, इसको बोल जे, इसको बोल के। ये हो गया नॉर्थ, बोल ईस्ट, और ऐसे ही रहता है ना, बोल। ई वाला क्या शो करता रे, तो आई को मैं नॉर्थ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बात समझ आ रही, अरे बोल रहे यार, सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट, हाँ बोल। अरे सवाल आएंगे फिर वहां पे पूछोगे जरूरत ही क्या है, तो मेरे वेक्टर की भी क्या जरूरत है, घर में जाके कौन सा तुमको सब्जी में वेक्टर लगा देना है, कौन सा वेक्टर लगा देना है, ये पूरा मैकेनिज्म है, हमको समझना है, तो जाके तुझसे सवाल बनेंगे। और तुमको यूज नहीं करने सवाल को, वो जो साइंटिस्ट बैठा है ना, एरोप्लेन बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, सारा यूज करके ही बना रहा है ना, समझे, इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो। तुमको लगता है कि कुछ यूज नहीं है, और जो जिससे पूछोगे जो जीवन में समझता ही नहीं होगा वो भी बताएगा कोई यूज नहीं है, लेकिन जो जानता होगा बताएगा यूज है। तुमको क्या लगता है बुर्ज खलीफा की इतनी लंबी बिल्डिंग कैसे बन गई, बिना मैथमेटिक्स और बिना फिजिक्स के खड़ा कर देते कोई भी आके, 10-10, 20-20 हजार इंजीनियर लग गए अच्छे दिमाग वाले, समझ रहे हो, ऐसे खड़े नहीं हो बड़े बड़े बिल्डिंग। इंपॉर्टेंस नहीं पता तुम लोगों को, इसलिए बोलते हो कुछ यूज नहीं है। चल बता, जे बता, जे को क्या बोलूंगा बता, नॉर्थ, क्या बोलूंगा नॉर्थ, के बता, के क्रॉस जे बता, के क्रॉस जे बता, कहा है, माइनस आई इस साइड आएगा, मतलब माइनस, और इसको बोल दूंगा वेस्ट। और कौन सा बचा रे, आई क्रॉस, आई क्रॉस कितना आएगा, आई का जे माइनस जे, और माइनस जे क्या बोल दूंगा साउथ। बस ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत डिटेल में चीजें बता दिया मैं, इसके अलावा तुमको और नया डायरेक्शन में मिलेगा कभी, देख लेना वेक्टर में, के को डॉट बोलते हैं।
के को डॉट बोलते हैं, कहा मिटवा दिया मेरे से, ठीक है। इसका मतलब आउटसाइड, इसका मतलब, अब देख ध्यान से, आई क्या, जे के तो बाहर है कि नहीं है, एक के इस साइड क्या होगा माइनस के, अरे यार एक्स माइनस एक्स, हाँ बोल, वाई माइनस वाई प्लस के यानी जेड, तो माइनस जेड इसी साइड में आएगा, अरे तो माइनस के वाले को क्रॉस, समझे, माइनस के वाले को क्रॉस, याद देख। और सेम अगर क्रॉस में है तो क्या मिलता है, अगर तुमको सेम क्रॉस में मिल जाए आई क्रॉस आई तो उसका रिजल्ट 0, ठीक है। चलो याद देखो, एक सवाल ले लेते हैं, इक्वल टू 3i प्लस 4j, अच्छे से देखना, 7i माइनस, अब सही है, अरे वो कुछ भी लिखूं तो मैं 3 4 ही लिखता हूं, 3 और 4 है याद है, 5i प्लस 6j, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ध्यान से देखना। 3 सिस्टम वाले रूल बता देता हूं मैं, अगर a दिया है तो axi क्या, ayj प्लस az के, और b दिया है तो bxi, रुक जा, जैसे ax की जगह कितना दिख रहा है 3, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म सेट कर देना है कि जब, सवाल नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, byj प्लस bz के। अगर तुमको बोले a क्रॉस b फाइंड करो, क्या बोले, क्या बोले, तो तुमको i लिखना है, j लिखना है, k लिखना है, ax ay az bx by b, अच्छा तुमने मैट्रिक्स पढ़ी है 11th में, मना ना करना, मैट्रिक्स पढ़ी है ना, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स याद आया, हाँ नहीं पढ़ी है, बंटा ढार हो जाएगा तेरा नहीं पढ़ा होगा तो। और अगर मान लो सिर्फ 2 क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, सिर्फ 2 ठो, यानी जेड नहीं है, तो जेड नहीं है तब भी क्रॉस पूछे तो क्या कराओगे, सिंपल, जेड नहीं है तो 0 0 लग देना, ठीक है। चलो, और ऐसे नहीं बनता तो उससे भी आसान है, लेकिन जल्दी सॉल्व इससे होता है, जिसको इसका तरीका पता होता है वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता है। a क्रॉस b क्या, a क्रॉस b, a की वैल्यू बताओ भाई 6i माइनस 7j, और इसकी जगह क्रॉस b की वैल्यू बताओ 5i प्लस 6j। पहले एक सिंपल तरीका देखते हैं फिर उसको देखेंगे, बात नहीं। देखो यहाँ भैया 6 का 6 से कराओ, 6 का किससे कराओ 5 से, तो 6 का 5 में कितना आ जाएगा 30, i और i है तो क्या हो जाएगा i क्रॉस i, बोल सही किया नहीं किया, अरे 6 पंचा 30, i क्रॉस i बोल। अब यहाँ देख 6 का 6 में, 6 का 6 में, या अब सुन ध्यान से, i का i में भी कराना है, i का j में भी कराना है, जितने होंगे सब में कराना है, समझ में आ रही बात, सब में कराना है। चलो 6 का i में कराओ, i का i तो 6 पंचा 30, i क्रॉस i, इतना ठीक है, हाँ 6 का 6 में बता, प्लस है तो प्लस 6 का 6 36, i और j, पहले i लिख फिर j लिख, क्रॉस फाइंड करा तो क्रॉस लगा, डॉट नहीं लगाना, नहीं मारूंगा, माइनस 7 का, माइनस है तो माइनस लगा, 7 का बता, 7 पना 7 पंचा 35, अच्छा हिंदी आने लगी ठीक, ये 35 होगा 35, j और i कितना हो जाएगा j क्रॉस i,
थोड़ी सी बड़ा होगा लेकिन आसान है। 7 का 6 में करा, 7 का 6 में करा, 7 का कितना माइनस बता 42 बस नहीं बोल डायरेक्ट जे क्रॉस जे। इतना क्लियर है नहीं है बोलना 30 आई क्रॉस आई क्या बताया था ठीक है 36 आई क्रॉस जे क्या बताया था बताओ आई क्रॉस जे के ध्यान रखना -35 जे आई उल्टा हो जाएगा तो माइनस ये समझ में आ रहा ना। और इसके नीचे बताओ -42 और 0 तो 0 का मल्टीप्लाई 0 300 ना लिख देना बोलना ना 0 का मल्टीप्लाई 30 के साथ 300 36 के ठीक है -35 माइनस के माइनस प्लस 35 के ठीक है और ये माइनस में 0 सही है। तो 36 35 कितना 35 70 71 के को क्या बोलता था आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड तो ए क्रॉस बी कितना आ गया 71 के। ये तुम्हारा आंसर हाँ ये तुम्हारा आंसर बोलता है इफ f इक्वल टू ध्यान से देखना 4i माइनस 10j 4i माइनस एंड r इक्वल टू r वेक्टर दिया है 5i माइनस 3j बड़ा आसान है। इफ f इक्वल टू इतना एंड इतना देन फाइंड टॉर्क देखो पता है कैसे करना है लेकिन सिर्फ इसका फॉर्मूला पता नहीं है टॉर्क का और टॉर्क क्या है ये भी पता नहीं है ना। तो थोड़ी सी मैं टॉर्क के बारे में तुम लोगों को जानकारी दे देता हूं। टॉर्क है टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क क्या है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। मैंने एक दिन शायद टॉर्क का डिस्कस किया था। दरवाजा खोलने में वही फोर्स लगाता हूं दरवाजा घूमने लगता है और सेम फोर्स लगाता हूं बॉटल में तो बॉटल घूमता नहीं है। तो जो घूमने लगे वहां पे टॉर्क आता है, जो घूमने लगे वहां पे क्या आता है टॉर्क आएगा। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द लगेगा फोर्स दोनों जगह कोई उसमें नहीं है लेकिन घूमने लगेगा क्योंकि वो किसी एक्सिस से फिक्स हो जाता है। किसी एक्सिस से क्या हो जाता है फिक्स। ऐसे समझो मान लो मैंने दरवाजा लगा लिया। अभी पूरी कहानी टॉर्क नहीं बताऊंगा टॉर्क के चैप्टर में बताऊंगा बस सवाल लगाने के लिए मैं तुम लोगों को समझा दे रहा हूं ठीक है। और मैंने बना लिया ऐसे करके दरवाजा क्या बना लिया और यहाँ पे लगा दी पकड़ने वाला हैंडल। भैया यही क्यों लगाता हूँ इसके पीछे बहुत कहानी है। तुमको पता है यहाँ लगाने से खोलूंगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा करके देख लेना ठीक है। यहाँ से पकड़ोगे खींचोगे तो ज्यादा फोर्स लगता है। तो हम जो डिस्टेंस होता है एक्सिस से उसको मैं बोल देता हूँ आर। क्या बोल देता हूँ और इसको खींचता हूं तो एक फोर्स लगा देता हूं परपेंडिकुलर फोर्स उसको क्या बोल देता हूं F। तो जो टॉर्क होता है टॉर्क जो होता है वो लगता है R क्रॉस F में। किस में लगता है और टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करता हूं टाउ से। सवाल लगाने के लिए ध्यान रखना टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क है क्या R क्रॉस F यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे मैं थोड़ी और समझा दूं क्या। देख तूने पेचकस देखा है नट देखा है जब फंसा रहता है और उसको खोलना है तो तुम ऐसे घुमाते हो। कैसे घुमाते हो ऐसे तो उसको टाइट हो रहा है और जब इसको अपोजिट करते हो तो ये नट कहाँ आता है बाहर। ऐसे करोगे नट जाएगा कहाँ अंदर नट जाएगा कहाँ। लेकिन तुम घुमा कैसे रहे ऐसे। तुमने तो ऐसे फोर्स दिया नहीं है तुमने सिर्फ घुमाया है। तुमने सिर्फ क्या किया है
घुमाया है, घुमाया नहीं घुमाया, तो घुमाने पे गया कहाँ, ऐसे, तो यहां पे लगता है टॉर्क। क्या लगता है, टॉर्क। फोर्स और डिस्टेंस का खेल है। किसका खेल है, फोर्स और डिस्टेंस का खेल है। सर जी अभी थोड़ी ध्यान से सुनो, आधी अधूरी बात है, समझ में कुछ ना आएगा क्योंकि नया टॉपिक कभी पढ़े भी नहीं। हैंड पंप देखा है, पानी चलाया है, तो हैंड पंप जहां से चलता है यहां से पानी निकलता है और यहां से पूरा क्या रहता है उसका हैंड, तो यहां पे हैंडल पकड़ के चलाते हैं, यहां पे नहीं, बहुत फोर्स लगेगा तुमको मालूम है। घूमने वाला एक्सिस कौन हो गया, ये, और तो घूमने वाले एक्सिस से थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और फोर्स की वैल्यू कम तो आसानी से चल जाता है। लेकिन यहाँ से लगाओ, तुमको पता है फोर्स ज़्यादा, चला के देख लेना कभी, ठीक है। ऊपर कोई छोटे बच्चे को बैठा दोगे तो नीचे ना आएगा, यहाँ किसी छोटे बच्चे को बैठा दोगे तो नीचे ना आएगा ही, क्योंकि उतना फोर्स वो बच्चा क्रिएट नहीं कर पाता। समझ रहे हो कैसे पंप चलाओ नहीं चलाओ, इसको तो फीलिंग लिए होगे। यहाँ पे भी टॉर्क लगता है। क्या लगता है, तो जब छोटे छोटे जो नट होते हैं या कोई ऐसा नट जो नहीं खुलता है तो बड़ा पेचकस ले आता हूँ, देखना कभी, जो छोटे छोटे पेचकस से नहीं खुलते हैं बड़ा पेचकस ले आते हैं, उसमें से ज़्यादा टॉर्क मिलता है, ज़्यादा फोर्स मिलता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, टॉर्क का हमारा रिजल्ट ज़्यादा आएगा। समझे, तो ध्यान रखना, टॉर्क इक्वल टू तुमको फाइंड करना है आर क्रॉस एफ। क्या फाइंड करना है, जल्दी रख दो वैल्यू, टाउ इक्वल टू क्या, आर क्रॉस एफ। आर कितना दिया बता, 5i -3j। इसको क्रॉस करा लेता हूँ। फोर्स की वैल्यू बता, जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता। अरे फोर्स की वैल्यू दिया है 4i -10 जूल। चल 5 का 4 में क्रॉस है ना, ये क्या है, 5 के 4 में आई क्रॉस, सही किया गलत किया, 5 का 10 में 50 आई क्रॉस, आई क्रॉस, इसका इसमें 3 4 12, 4 3 12, जे क्रॉस, बोल सही है नहीं है, 3 का 10 में 3 प्लस, बोल 10 3 30, जे क्रॉस। चलो बताओ आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो जाती थी, बोलो, अरे पूरी वैल्यू कितनी है 50, आई क्रॉस जे के प्लस में ना, हाँ -12, जे आई जे के, बताओ आई जे के, जे आई उल्टा गए तो क्या हो जाएगा माइनस के प्लस 30, और ये पूरा क्या हो जाता है 0। तो बेटा ये पूरा क्या हो जाएगा, 20 का 0 में 0, -50 के और माइनस 12, सही लिखा गलत लिखा बता ना। चल -50 प्लस 12 कितना 38 की, वो भी माइनस में। तो डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड आउटसाइड, मैंने बताया था। बताओ दरवाजा अंदर खुलेगा बाहर खुलेगा, बताओ माइनस के को कहाँ बोला था, इनसाइड, याद है। 38 के टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क आ गया 38 के, और ये के हटा दूं माइनस के साथ, तो यहाँ क्या बना दूं, क्रॉस। क्रॉस क्यों बना दिया, बताया था, माइनस के को मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस बोलता हूँ। लगा लो, ऐसा भी लगा लो, ऐसा भी लगा लो। दूसरा तरीका देख, आर क्रॉस एफ फाइंड करने के लिए, ठीक है, अच्छे से देखना। मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए दिया है, क्या दिया है, वो दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, बोल, और बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप।
बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। कुछ नहीं करना, तुमको बना लेना मैट्रिक्स, या जो तुम लोग बोलते हो डिटर्मिनेंट, सारणिक उसको बोलते हैं इनके। पढ़े हो? अरे कौन से चैप्टर में यार 11th के? हाँ पढ़े हो ना मैट्रिक्स वगैरह? सेम, पहले आई, फिर दूसरे में जे, और फिर के। पहले ए एक्स वाला, ए वाला ना, फिर ए वाई, फिर ए जेड, फिर बी जेड। इसको लिखो, सॉल्व एंड गिवन। हमको फाइंड करना है आर क्रॉस एफ। बोलना। इसी को क्या बोलता हूं? इसी को क्या बोलता हूं? टॉर्क है। ये क्या है? टॉर्क है ना? टॉर्क जहां लगेगा बॉडी घूमेगी, टॉर्क जहां लगेगा बॉडी घूमेगी। तो मैं बना लेता हूं ऐसे, ये हो गया आई, ये क्या हो गया? ये हो गया जे, और ये हो गया। बोल, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है ना क्लियर? आई बता, पहले वाले का, आर वाले का बता, आर वाले का बता। हाँ ई, अरे आर बता भैया, आर चाहिए मेरे को, इसीलिए बता, पहले ए वाला लिखते हैं। उल्टा सुल्टा नहीं करना है, यही तो थोड़ी सी समझदारी है जो दिखानी है यहाँ पे। मैंने तुमको टॉर्क क्या बताया? आर क्रॉस एफ बताया है कि एफ क्रॉस आर बताया है? आर क्रॉस एफ बताया। क्या बताया? आर क्रॉस आर पहले आता है, आर आता है पहले क्या आता है? क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है? हाँ, तो आर बता 5, फिर बता -3, फिर कुछ नहीं है तो 0, के का कुछ नहीं है ना, उसका मटेरियल 0। बोलो 4, फिर 0। बोल सही है नहीं है? सर जी इसको सॉल्व कैसे करूं? ध्यान से देखना ना, इसको सॉल्व करे हो। टाउ इक्वल टू, चलो मैं कर देता हूं, पहले आई वाला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आई लेना, तो इसके कॉलम और इसके रो दोनों को ब्लॉक कर देना। मैं क्या बोल रहा हूं? कॉलम और रो, ये होता है कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ऐसा होता है ना? रो कॉलम, रो ऐसे और ये कॉलम। 7 बना दो, 7 में जो पहली डंडी वो क्या है? रो, और नीचे वाली डंडी कॉलम। तो जब मैं ऐसे जाऊंगा समझ लेना वो क्या है? और ये वाली, हाँ समझे? तो यहां पे बता कि यहाँ पे आई मैंने लिया, तो आई का रो कौन सा है? ये है। बोल, इसका कॉलम कौन सा है? ये है। बोल, बचा कौन कौन? -3, 0, -10 और 0। बोल, समझ आया? ध्यान से सुन ले। मैंने बोला जो लेना है उसका रो कॉलम ब्लॉक कर दे, जो मटेरियल फंसा उसका रो कॉलम क्या कर दे? तो आई का रो ये हो गया। मैंने बोला रो यानी ये, कॉलम ये, ठीक है? रो कॉलम। तो आई का मैंने रो कॉलम दोनों ब्लॉक कर दिया, जो बचा लिख लिया। बोल सही है? दूसरे बारे में लगाना है माइनस। क्या लगाना है? माइनस। दूसरा देख, जे लेना है तो जे का रो कॉलम दोनों क्या कर दे? ब्लॉक कर दे। तो जे का ब्लॉक करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। बोल, और ये ऐसे हो जाएगा। बोल, बचा क्या क्या? बता। 5, 0, 4, 0। इतनी बात समझ आई? अब कौन सा बचा? तो के में प्लस लेना है, प्लस माइनस चलता है। के बता, के वाला जल्दी बता दे मेरे को बस। 5, 3, 4, 10 सही है? 5 -3, 4 और -10। बोल, क्लियर? बोलना। टाउ आई, ये बता मल्टीप्लाई इसका करना है। तो पहले कैसे करना? पहले ऐसे नीचे जाना है, फिर ऊपर जाते समय माइनस लगाना है, और फिर नीचे आ जाना है। रूल सुन लो, रुक जा ना, 0 नहीं होता तो फंस जाएगा। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले तुमको कैसे जाना है? नीचे। कैसे जाना है? नीचे, ऐसे। फिर ऊपर जाते समय क्या लगाओगे? माइनस। फिर तुमको कहां से मल्टीप्लाई करना है? ऐसे। तो पहले करो 3 का 0 में, बताओ 3 का 0 में, फिर ऊपर गए तो क्या लगाए? फिर यहां से यहां आ जाओ, बताओ 0। आने दे 0। रूल सीख ले एक बार, ठीक है? क्योंकि अभी 3 वाले में फंसेगा ना तो पसीने छूट जाएंगे बच्चे के, इसलिए रूल बता रहा हूं आसानी से, अच्छे से समझ ले।
अब माइनस जे कैप, बोल इतना समझ आया? तो बता इसका बता, ये 0 फिर माइनस फिर ये, क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, के कैप इसका -50 फिर ऊपर गया तो इसके लिए माइनस, बोल समझ आया? अरे पहले -50 ऊपर जाएगा तो इसका माइनस सिंबल को बोलना यार, -3 कितना? -12, इतना क्लियर है? सर जी सॉल्व कर लो, क्या कर लो सर जी? सॉल्व। चलो आई 0 का 0 बोल, 0 0 बोल, प्लस के -50 और ये +12 बोल बोल बोल, टॉर्क इक्वल टू ये पूरा 0, ये पूरा बचा क्या? के -50 में से 12 माइनस कर, -38 मारूंगा खींच के, क्या वही रिजल्ट है जो मैंने पहले लाया था ना? बोल। तो चाहे मेथड कोई सा हो, चाहे मेथड, रिजल्ट तुम लोगों का नहीं बदलने वाला है। तो ये ज्यादा आसान मेथड है। अब मैं 3 टर्म को लेके सॉल्व करूंगा जिसमें फंसते हैं। देखो दोनों वो ज्यादा सही है। अभी तेरे को कैसे लगेगा देख दो कौन सा ज्यादा सही है। पहले इसको लगा, 2 वेक्टर्स, एक दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4 के है? नहीं रे, के है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड i j और 2k, द फाइंड यूनिट वेक्टर find unit vector which is perpendicular to each other। दोनों वेक्टर तुमको क्या फाइंड करना है? A क्रॉस B फाइंड करना है। अब कैसे कैसे आएगा देखते हैं। आसान है सवाल, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना? इसको मिटाओ। हाँ, तुमको कौन सा वेक्टर चाहिए? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है। क्या देता है? यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन। चलो मैं लिख लूं इसको, ए बोल दूं, बोल लेट, यहां से लिख देता हूं, सोल्व लेट ए इक्वल टू कितना है? बोल 2i 3i 3j प्लस, ठीक है? ठीक है, बोल। अच्छा एक बात बता, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, तुमसे ए से बी में जाना, डायरेक्शन कहाँ आएगा? तो ऊपर नीचे बिना सोचे समझे काहे बोल देता है? एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर 30 डिग्री में, तो डायरेक्शन कहाँ आएगा? ए से बी में जाना है। ये चला गया ऐसे, ये चला गया 30 डिग्री में, ए से बी जाना। भैया तो ऐसे जाओगे ना? कैसे जाते हैं भैया? ए से बी कैसे जाओगे? ऐसे जाओगे। ए से भी जाएगा तो भैया ऐसे जाएगा तो बाहर साइड नहीं आएगा, तो यहां से जाएगा तो अंदर साइड नहीं आएगा। कैसा दिमाग है? ऐसे पूछिए ना, तेरे साथ से थोड़ी पूछूंगा। दिमाग नहीं लगाना बस। अब क्या मानो? ए बी, तुमको पहले ए क्रॉस बी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? ए क्रॉस बी। तो चलो ए क्रॉस बी, क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए इसके अलॉन्ग, और यही होता है परपेंडिकुलर। यही क्या होगा बताता हूं कैसे। बताओ ए क्रॉस बी, बताओ। अरे सीधे लगा ऐसे, आई जे और के, वैसे मल्टीप्लाई कराएगा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है,
वैसे मल्टीप्लाई कर, बताओ 2 3 1 1 -1 2, बोल सही लिखा गलत लिखा? या आया नहीं आया? सही है ना? हाँ बता, आई ले कितना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, बोल। अरे यार मैं डायरेक्ट अब करा रहा हूं, रूल बता दिया मैं, बोलना 3 2, अब ये ब्लॉक ना हो जाएगा तो बचा कौन सा, ये ना, 3 2 जा, फिर माइनस 1 1 जा माइनस, बोल सही गया गलत गया? जे वाला बता, जे के लिए माइनस, जे वाला बता, तो जे वाला ब्लॉक बचा कौन कौन सा, 2 ये, तो यहीं से जाना, नीचे से ऊपर ना आना, मार दूंगा, मैंने रूल बताया, नीचे से ऐसे जाते हैं, ऊपर से ये, फिर ये नीचे आते हैं, ठीक है? तो बता 2 का 2 में, ये समझ आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर? 2 का 2 में अब ये गया, फिर ऊपर जाएगा इसके लिए, फिर 1 का, ठीक है, फिर इसका प्लस के कैप, तीसरे वाला, ये ब्लॉक हो जाएगा, बोल। बचेगा का 2 1 जा, और ऊपर जाएगा तो, और 3 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, कहां से 2 जाएगा? इसलिए बोलता थोड़ी दिमाग चलाया कर, लगाया नहीं कर, माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस, बोल सही किया गलत किया? गलत? अरे गलत यही है, टर्म मेरे से गलत नहीं होते, जहां फंसूंगा वहां मैं सोचता हूं, पहले मैं तैयारी कर लेता हूं। -3 जे, और ये -5, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए? अभी तो A क्रॉस B है, अभी क्या है? अभी हमको A क्रॉस B थोड़ी बोला था, यूनिट वेक्टर बोला था। क्या बोला था? देखो इसके कितने लाइन में आ गए, 1 2 लाइन में आ गए, उसमें मल्टीप्लाई करते, कैसे करते? 3 का I में, 3 का J में, 3 का 2 में, इसका इसमें, इसका बहुत ज्यादा हो जाता, समझ रहे हो? ये ज्यादा आसान क्यों है? क्योंकि बड़े टर्म आ गए तो आसान कर दिया, समझ रहे हो? नहीं समझे? है ना? तो थोड़ी अगर ज्यादा भारी चीज है, भारी चीज का मतलब है कुछ ऐसे टर्म में दिए, डायरेक्ट यूज करो उसको, बन जाएगा। क्लियर है नहीं है? लेकिन मेरे को ये चाहिए था ही नहीं, मेरे को चाहिए यूनिट वेक्टर। क्या चाहिए? तो यूनिट वेक्टर के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, और इस पूरे को बोल देता हूं एक रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या बोल देता हूं? आर। क्या बोल देता हूं? आर। तो मेरे को आर वेक्टर मिल गया। अब एक बात बताओ मेरे को, अच्छे से सोच करके, समझ करके, पहले इतना लिख लो। मेरी बात समझ आ रही है? कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, कौन सा? यूनिट एंड मेजरमेंट या डायमेंशन, जो भी बोल दो। स्टेट पहले क्वांटिटी समझ लेते हैं ना, कितनी क्वांटिटी है फिजिक्स में, कैसा कैसा, है ना? है ना? नहीं तो फिर मैं नया नया शब्द यूज करूंगा ना तो मजा नहीं आएगा ना। तो थोड़ी वेलोसिटी, ये सारा कुछ समझ लेते हैं, डायमेंशन वगैरह, तो बन जाएगा, है ना? ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 3 3 2 3 उतने में खत्म कर दूंगा, ठीक है? बोल मिटाऊं? लेकिन मेरे को ये तो चाहिए था नहीं, मेरे को चाहिए क्या था? यूनिट वेक्टर। क्या चाहिए? और यूनिट वेक्टर कैसे करोगे? ध्यान से देखना, नहीं बहुत मार खा जाओगे। ऊपर वाला सवाल मिटा दूं? हाँ। तुमको A क्रॉस B मिल गया, कितना है ये बस बता दो मेरे को। 7i - 3j - 5k, इसको मिटा दूं? एक बात बताओ, A क्रॉस B का मतलब क्या है? A से B में जाना। बोल, A क्रॉस B का मतलब क्या है? A से B में जाना। मान ले ये 2 वेक्टर है, एक मैंने ले लिया A, एक मैंने ले लिया B। तुमको कहां से पहुंचना है? A से B में। कहां पहुंचना है? A से। जब A से B में जाएगा, कहां से जाएगा? तो भैया ऐसे करेगा, करेगा नहीं करेगा? और B की ओर जाएगा तो ऐसे करेगा। कर्लिंग फिंगर ये है, इसको कौन सा फिंगर बोलते हैं? कर्लिंग फिंगर, घूमने वाला। तो थंब कहां जा रहा है?
ये बताओ, ये जो थंब इस साइड जा रहा है उसको बोलो यूनिट वेक्टर। उसको क्या बोलो? उसको क्या बोलो? सुन ध्यान से, इसको क्या बोलो? क्या जो यूनिट वेक्टर मेरे को मिला कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है या नहीं, बस ये बताते। सर जी समझ नहीं आया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अब यहां से देख, यही हाथ लगाऊंगा क्योंकि बात समझ में नहीं आएगी तो मजा। यहां कितना बन रहा होगा? थीटा। यहां कितना बन रहा होगा? अब तुमको जाना है कहां से? ए से बी बोल रहा था, बी से ए जा। कहां जा? बी से तो ऐसे जाएगा, बोल रहे यार। जब ऐसे जाएगा तो थंब तेरा बाहर आएगा। थंब बाहर जब आएगा तो क्या तुमको एक इमेजिनरी लाइन ऐसे नहीं दिखेगी? तो जो ये लाइन है इसके साथ कितने का एंगल बनाएगी? दोनों के साथ 90 का बनाएगी। अरे सर जी देख पेन, ये अरे अगरबत्ती यहां देखे, मच्छर वाला है। अब देख दोनों के साथ कितने का एंगल? इसके साथ 90 है या नहीं? ऐसे देख 90 है या नहीं? 90 है या नहीं? ये है मेरा रिजल्टेंट। ये क्या है? और इसी को फाइंड करना है क्या? यूनिट वेक्टर के साथ। कैसे करूं सर? ध्यान से देख। तो इसको बोल देता हूं एक रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा? रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। और ये तुमको दी बात नहीं, समझ बात बेटा, नहीं उड़ा उड़ा चला जाऊंगा आगे चैप्टर को। 2-3-4 दिन में तो पूरा सिलेबस हो जाएगा। अद्भुत। बताओ, यूनिट वेक्टर मैंने तुमको बताया था आर यूनिट होता है, आर वेक्टर और बता मैग्नीट्यूड ऑफ, याद कर। तो तुमको आर तो मिल गया है, चाहिए क्या? आर का मैग्नीट्यूड बोलना। और आर के मैग्नीट्यूड के लिए तुमको पता है आई जे के बगल वाले का स्क्वायर कर देते थे, बोल। और ये 5 का स्क्वायर, बोल सही किया गलत किया? 7 7 जा 81 49। मैं मल्टीप्लाई चेक कर रहा हूं। 3 3 जा 5 5 जा 35। हाँ 49 9। अरे वाह गजब कैलकुलेशन है रे। 5 9 23। ठीक है। यहां देख, रियल में तो मोबाइल में क्या देखता है, तो इसकी वैल्यू उसमें रख दूं तो आर यूनिट वेक्टर मिलेगा। आर बता 7i 3j - 5k और डिवाइड में कौन? √83। थोड़ी ठीक ठाक फॉर्म में अगर लिखेगा तो तेरे को मिलेगा आर यूनिट इक्वल टू 7i या 1/83 पहले लिख लेते हैं और इसको अपन बाद में लिख लेते हैं। ये है यूनिट वेक्टर। बोल बनेगा नहीं बनेगा? बोल बनेगा नहीं बनेगा? कितना आसान है। स्पेशल केसेस, क्या स्पेशल केस में थीटा ले लेते एक बार 0 डिग्री। कितना? बोल। एक बार थीटा ले लेंगे 90 डिग्री। बोल बोल। और एक बार थीटा ले लेंगे 180 डिग्री। ठीक है? ठीक है। इसमें डॉट भी फाइंड करेंगे अपन और क्रॉस भी। ध्यान से सुनना, अलग अलग वैल्यू देता है। तो सर जी पहले डॉट फाइंड कर दो। ए डॉट बी का मैंने बताया था ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्या क्या? कॉस 0 यानी थीटा 0 हो जाए। अच्छा कितने वेक्टर के बीच में थीटा बनता है? 2 वेक्टर के बीच में। अच्छा भैया एक लाइन बस एंगल तो बना नहीं पाता है। समझ समझ, एक लाइन एंगल तो बना नहीं पाता है। अगर मैंने थीटा बोला है मतलब 2 वेक्टर रहे होंगे। समझ, अगर मैंने थीटा कितना बोल दिया 0 मतलब 2 वेक्टर के बीच में एंगल है। समझ आ रही बात? समझ रहे हो ना? अरे यार थीटा 0 का मतलब 2 वेक्टर है यार। यहां लिख 2 वेक्टर्स। भगवान कसम कुछ नहीं। ए एंड बी 2 वेक्टर है, उनके बीच में मेरे को बताते जाना पूरी कहानी।
ए डॉट बी ले लिया, बात नहीं तो तुमको ये भी मिलेगा, बोल। और इसको मैक्सिमम बोला था, यानी जब दो वेक्टर सेम हो, जब दो वेक्टर क्या हो, थीटा कैसा हो जाए, 0, इसका मैक्सिमम मिलेगा। कब मिलेगा मैक्सिमम? हाँ, अब क्रॉस में बताओ। एंड ये सवाल आते हैं एमसीक्यू में, ए बी साइन थीटा, बोल थीटा कितना हो गया है? जिंदा अभी 0 लिया हूं और तुम 90 बोल दिए। मैं वहां पे बता रहा हूं कितना। तो जब डॉट का मैक्सिमम तो वही क्रॉस का मिनिमम, ये ध्यान रख लो। डॉट बताओ, ए बी कॉस 90, बोलना 0। इसका मतलब क्या एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर ऐसे हो, थीटा बराबर 90, हाँ ना बोल। एक ए ऐसे बोल, क्या ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं? क्या ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं? अगर ए बी आपस में परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी हमेशा कितने के इक्वल टू आता है? 0 के इक्वल टू। याद कर, क्या कर, याद कर। अगर ए डॉट बी क्या हो जाए 0, तो मान लेना एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऊपर उसके, या कैसे भी हो तो 90 होगा उन दोनों के बीच कहीं का। समझ मेरी बात को ना, बात तो समझ। जल्दी बता दिया, नहीं बताया जल्दी, आराम से बताया मैंने। थीटा कितना ले लिया? 0। तो एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर 90 इतना ही आएगा ना, कि 90 यहां बच जाएगा, नहीं 90 उल्टा जाएगा, नहीं आएगा। सही बोल रहा हूं ना? तो ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर। अच्छा ये क्या बना दिया, ओहो, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ले यार भी बना दिया परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं ए परपेंडिकुलर टू बी, समझे? तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा जी? अच्छा क्रॉस बताओ सर जी। एंड क्रॉस बता जल्दी, मार खाएगा। ए बी साइन थीटा की वैल्यू बता, 90 की वैल्यू बता। ए बी सही लिखा? अरे यार, ए बी साइन 90 की वैल्यू 1, तो मिलेगा कितना? ए बी। अब ये बता, जब इसका 0 है, जब इसका मिनिमम है, तो उसका क्या है? मैक्सिमम। समझ आ रही बात? थीटा क्रॉस में अपोजिट काम हो रहा भाई। इसमें देख, ए डॉट बी ले ले, ए बी कॉस 180। ये ध्यान रखने वाली बात है, मिस्टेक करते हैं बच्चे। क्यों लिखा रहा हूं मैं स्पेशल केस समझा के? हाँ, एमसीक्यू बन जाते हैं। ए डॉट बी बता, जल्दी बता बेटा। माइनस ए बी, बोल सही है? इसको बता, ए क्रॉस बी बता। सर जी ए क्रॉस बी बता जल्दी बता। ए क्रॉस बी बता। ए साइन 180 की वैल्यू सर जी याद नहीं तो ग्राफ ड्रॉ कर। क्या ड्रॉ कर? यहाँ पे आती 180 की वैल्यू 0, तो ए बी 0 हुआ तो ये 0, तो सही लिखा? अरे 0 की वैल्यू भी 0 न होती है भाई, इसकी वैल्यू भी 0, तो ए क्रॉस भी तब भी तुमको क्या दिखने को मिल रहा? 180 का नेगेटिव। ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो अपन को नेगेटिव में वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका तो यही मतलब होगा। हाँ, ए क्रॉस नहीं, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें तुमको अमाउंट बताएगा। डॉट थीटा 180 रहेगा तब तक ए क्रॉस बी हमको नेगेटिव नहीं मिलेगा। हाँ, 180 है ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी में जाएगा
तो निगेटिव वो है ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं निगेटिव। निगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बताता है। जैसे मान ले अब ये 0 आ गया, या एनी हाउ कोई किसी केस में a क्रॉस b 5 आ गया, या a क्रॉस b आ गया 10, और एक केस में a क्रॉस b -10 आ गया। कितना आ गया? तो अगर प्लस वाले का डायरेक्शन इस साइड है तो माइनस वाले का इस साइड होगा। बस इतना ही बताता है माइनस। प्लस माइनस a क्रॉस b में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट? अमाउंट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। प्लस माइनस a क्रॉस b में किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। अगर +10 का डायरेक्शन ऐसे है तो -10 का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। -10 का जस्ट अपोजिट। तो तुम इसको a क्रॉस b नहीं लिखोगे, फिर तुमको क्या लिखना पड़ेगा? b क्रॉस, तभी वो माइनस में आएगा। ठीक है, अब तुमने a क्रॉस b 0 ले लिया इस डायरेक्शन में, अब b क्रॉस a 0 ले ले इस डायरेक्शन में, तो 0 हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा 0। 180 तक में कहां आ रहा? ठीक है, अब इसे बहुत सारी बातें तुम लोगों से मैं पूछ लेता हूं। दिया है a इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इक्वल टू -7i प्लस 4j प्लस 6k, c इक्वल टू 8i प्लस, है बड़ा आसान, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, कलम को घिसना पड़ेगा। d इक्वल टू 3i प्लस 0k प्लस 3j। कुछ भी पैटर्न बन सकता है, डजेंट मैटर। यहां देखो, बात नहीं भैया, उसको रखो। तुमको फाइंड करना है, फाइंड करना है पहला a क्रॉस d। क्या फाइंड करना है? टाइम दे दे तो सब फटाफट होना चाहिए। तुमको फाइंड करना है a क्रॉस b, तुमको फाइंड करना है b क्रॉस a, तुमको फाइंड करना है, अभी अभी की बात कर रहे हैं, a प्लस b वेक्टर क्रॉस c। तुमको फाइंड करना है a प्लस d, रुक जाओ, a माइनस d क्रॉस b वेक्टर, रुक जा, 6 a प्लस b प्लस c क्रॉस, नहीं नहीं नहीं, a प्लस a क्रॉस a। इतने सारे सवाल सॉल्व करने हैं।